Hello guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. So first of all, let's see the development till yesterday. कल क्या हुआ था, न्यू एक्सपायरी की वजह से यहाँ पे गैप अप आया था. ये गैप अप स्पॉट पे भी है. ओके और ये जो यहाँ पे फ्यूचर्स पे ये न्यू एक्सपायरी स्टार्ट हुई उस वजह से भी है, प्रीमियम्स की वजह से. ओके सो यहाँ पे गैप अप होने के बाद प्राइस ने एक बहुत ज़्यादा रोटेशनल बिहेवियर दिया था कल के दिन. ओके सो यहाँ पे प्राइस ने अपसाइड रिजेक्शन देने के बाद फिर डाउन साइड आई थी प्राइस, फिर डाउन साइड के बाद फिर अपसाइड, फिर डाउन साइड और फिर डाउन साइड. ओके सो इट वाज हाईली रोटेशनल डे और ये रोटेशंस के बाद एक बैलेंस बना था ये पर्टिकुलर डे. ओके और यहाँ पे देखते हैं तो पीपीओसी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर भी बना हुआ है. और अगर देखते हैं तो इतने रोटेशंस के बाद भी प्राइस अपसाइड क्लोज हुई है और वो भी वीपीओसी के साथ. ओके पीपीओसी यहाँ पे क्लोजिंग है नियर टू टॉप और यहाँ पे वीपीओसी है. सो इसलिए हमने प्लान बनाया था कि अगर यहाँ पे प्राइस सस्टेन करती है ये पर्टिकुलर लोकेशन पे वीपीओसी के आसपास या ऊपर विदाउट एनी लिमिट्स फ्रॉम अपर एंड, देन विल गो फॉर लॉन्ग्स. ओके क्योंकि यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. और प्राइस ने कल सी गाइस वन मोर ऑब्जर्वेशन, प्राइस ने कल क्या किया था, ये जो स्विंग हाई है ये स्विंग हाई टैग करने के बाद मीन्स यहाँ का ब्रेकआउट फेलियर होने के बाद फिर प्राइस डाउन आई थी. अगर ये ब्रेकआउट फेलियर होता है इट मीन सेलर्स आर एक्टिव राइट. तो सेलर्स अगर एक्टिव थे तो उन्होंने डायरेक्टली प्राइस नीचे लेके जाना चाहिए था, बट प्राइस डिडंट गो डाउनवर्ड्स. इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिवेटेड है. फिर से सेलर्स ने ट्राई किया पर बायर्स ने ओवर पावर किया सेलर्स को और फिर प्राइस अपसाइड क्लोज हुई थी. दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स एक्टिवेटेड थे. करेक्ट. सो अगर उनका स्ट्रेंथ हमें यहाँ पे दिखता है ये पर्टिकुलर जोन में विदाउट एनी लिमिट्स फ्रॉम अपर एंड, तो हम लोग लॉन्ग साइड का प्लान करते हैं. और कल जैसे हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ इज कि अगर यहाँ पे कहीं पे प्राइस गैप डाउन होती है और यहाँ पे सस्टेन करने लगती है ओके तो हम लोग डाउन साइड का प्लान करेंगे एटलीस्ट दिस पर्टिकुलर लोकेशन. और फिर उसके बाद ये गैप फिल कर सकता है मार्केट. ओके ये गैप में टैग करने के लिए आ सकता है. ओके एंड दिस वॉज द वन ऑफ द रेफरेंसेस हियर. ओके दिस एनोमली और ये वी एच प्लस वी एल. अभी देखते हैं एक्जैक्टली आज प्राइस ने क्या किया. प्राइस ओपन गैप डाउन. ओके गैप डाउन कहाँ पे हुआ, एक्जैक्टली एट हाफ बैक. जो ये पर्टिकुलर दिन का हाफ बैक है यहाँ पे ओपन हुआ प्राइस. लेट्स सी द माइन्यूट डिटेल्स ऑन ऑर्डर फ्लो. सी यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, प्राइस ओपन होने के बाद फिर प्राइस अपसाइड जाने का ट्राई किया बट इट डिडंट गो. यहाँ पे कुछ बिजनेस नहीं, दैट्स व्हाई इट केम डाउनवर्ड्स. जैसे ही डाउन साइड आया प्राइस वैसे ही यहाँ पे हेवी लिमिट्स मिलने लगे फ्रॉम बॉटम एंड. ओके यहाँ पे बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं, अच्छे खासे ऑर्डर्स है और कैंडल ने अच्छा क्लोज दिया हुआ है. ओके बट यहाँ पे द इशू वाज दिस 1K ऑर्डर. अगर ये 1K ऑर्डर के बेसिस पे हम लोग ऑर्डर यहाँ पे एंट्री लेते भी हैं ओके सो इट विल बी वेरी रिस्की, क्योंकि हमने इसके पहले भी न्यूमरस टाइम्स डिस्कस किया हुआ है कि अगर बड़े ऑर्डर्स रहते हैं और उनकी पोजीशंस अगर इन द वाटर्स जाती है तो उन्हें एग्जिट करने के लिए वो प्राइस को फिर से नीचे ला सकते हैं इनकेस अगर बड़े ऑर्डर्स है तो. दिस आर एक्सट्रेनियस ऑर्डर्स करेक्ट. सो उस वक्त वैसे होता है कि यूजुअली उनके पोजीशंस एग्जिट करने के लिए एटलीस्ट इफ नॉट टू प्रॉफिट दे विल ब्रिंग डाउन द प्राइस एट देयर सीटीसी. ओके सो इसलिए यहाँ पे ये लॉन्ग्स ले सकते थे बट इट वाज रिस्की. ये लॉन्ग्स इसलिए ले सकते थे क्योंकि यहाँ पे अगर देखते हैं ये पर्टिकुलर जोन में तो यहाँ पे वैल्यू एरिया लो था. ओके ये वैल्यू एरिया लो था ये पर्टिकुलर दिन का. सो दैट्स वाई यहाँ पे ले सकते थे हम लोग. ओके अभी अगर यहाँ पे लेते हैं तो हमें फॉलो थ्रू मिलना चाहिए. बट यहाँ पे क्या हुआ, ये वॉल्यूम वाइड था. दिस वाज वन ऑफ द क्रिटिकल रेफरेंसेस. यहाँ पे वॉल्यूम वाइड है, इसका मतलब पहले यहाँ पे बिजनेस नहीं था. अभी प्राइस वहाँ पे जाएगी तो वहाँ पे बिजनेस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा. ओके जैसे कि यहाँ पे हुआ. बट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इक्विटिंग वॉल्यूम्स नहीं है ओके एज कम्पेयर टू दिस. सो ये डाउन मूव तो सस्टेन नहीं हो सकती. अगर ये मूव कंटिन्यूस जाती है तो ये सस्टेन नहीं हो सकती. ओके क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स उतने हैं नहीं. सो दैट्स वाई एक रोटेशन तो होना ही है प्राइस को इन केस इफ इट वांट्स टू गो डाउन. या फिर अगर यहाँ पे नीचे से हमें लिमिट्स मिलते हैं, अच्छे इक्विटिंग वॉल्यूम्स मिलते हैं नीचे से, तो फिर हम लोग ये पर्टिकुलर कैंडल पे अपसाइड जा सकते थे. ओके बट एक्जैक्टली नाउ विल सी व्हाट एक्जैक्टली हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर कैंडल. यहाँ पे जैसे ही प्राइस नीचे साइड गई, यहाँ पे ये जो बायर्स थे दिस वेर हेवी बायर्स राइट, बहुत अच्छे ऑर्डर्स है. सो यहाँ पे एटलीस्ट फॉलो थ्रू के लिए हमें ऑर्डर्स दिखने चाहिए थे, लिमिट बायर्स या फिर एग्रेशन यहाँ पे दिखना चाहिए था. बट सी दिस बायर्स आर वैनिश्ड हियर. ओके यहाँ पे कोई बायर्स है ही नहीं. रेदर यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो ऑर्डर्स थे बड़े ऑर्डर्स फ्रॉम टॉप एंड, वैसे ही ऑर्डर्स यहाँ पे अपर साइड से आने लगे. दैट मीन्स दिस माइट बी लुकिंग एज अ हेल्दी कैंडल इन नॉर्मल कैंडल स्टिक्स. ओके बट इन ऑर्डर फ्लो वी कैन इजीली गेज दैट दिस पर्टिकुलर कैंडल इज नॉट हेल्दी ओके एज इट लुक्स. ये प्रॉपर हैमर टाइप का कैंडल बना हुआ है बट इट इज वेरी अनहेल्दी कैंडल फॉर लॉन्ग्स. ओके सो ये कैंडल पे हम लोग किसी भी हालत में लॉन्ग्स के लिए प्लान नहीं करेंगे. ये दोनों कैंडल्स में हमें हेवी सेलिंग दिख रही है अपर साइड से. सो दैट्स वाई यहाँ पे ये पर्टिकुलर कैंडल में हम लोग लॉन्ग्स कब ले सकते हैं, अगर ये पर्टिकुलर कैंडल के बाद और एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है विथ गुड लिमिट्स फ्रॉम बॉटम, तो फिर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स का सोच सकते हैं. अदरवाइज दिस आर नॉट हेल्दी कैंडल्स. ओके और यहाँ पे बायर्स आर वैनिश्ड. ओके टोटली बायर्स आर वैनिश्ड, सेलर्स आर कमिंग फ्रॉम टॉप वोरेशियसली. सो दैट्स वाई यहाँ पे ये डेलो के ब्रेक पे ये जो वॉल्यूम्स है ये ब्रेक पे एक शॉर्ट बन सकता था. ओके बट इट विल बी रिस्की. सो दैट्स वाई ये मूव जो थी दिस इज हाईली सब्जेक्टिव टू कैच. वन कैन कैच इट, वन कैन स्किप इट. उसके बाद फिर प्राइस नीचे आई. प्राइस नीचे आने के बाद हमें यहाँ पे लिमिट्स मिलने लगे, हेवी लिमिट्स मिलने लगे. सी यहाँ पे अगर स्विंग देखते हैं तो यहाँ पे ऐसे कुछ खास यहाँ पे लिमिट सेलर्स या फिर एग्रेशन नहीं है फ्रॉम सेलर्स एंड जब प्राइस डाउन साइड आई. और यहाँ पे बड़े बड़े ऑर्डर्स आने लगे बट स्टिल अगेन यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स जो आए हुए 1000 के अबव है राइट. सो दैट्स वाई दीज आर वेरी हेवी प्लेयर्स विच आर ऑपरेटिंग इन द मार्केट्स राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर कैंडल. सो यहाँ पे ट्रेड लेना एक रिस्क डिसीजन हो सकता है. ये कैंडल अच्छी है. ओके दिस इज गुड कैंडल, बहुत अच्छी नहीं बोल सकते बट इट इज ओके नॉट दैट बैड कैंडल ऑल्सो. यहाँ पे स्टैक है ठीक है, उसकी वजह से थोड़ा रिस्की है बट एज कम्पेयर टू दिस ऑर्डर दिस इज गुड कैंडल. ओके वन कैन टेक एन एंट्री ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल ऑल्सो. ओके इफ
ही और शी वांट्स टू इग्नोर दिस पर्टिकुलर स्टैक। तो यहाँ पे अगर लेते भी है तो भी चांसेस क्या है कि यहाँ पे प्राइस रिटेस्ट करने के लिए आएगी, क्योंकि यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स हैं। ओके, सो ये जो सेलर्स है यहाँ पे जिन्होंने सेल किया हुआ है 1.3 के मीन्स 1300 लॉट्स, वो अगर प्राइस ऊपर को जाते हुए देखेंगे तो ऑब्वियसली उनकी पोजीशन जो है वो लॉस में आएगी। सो लॉस में आएगी तो वो लॉस में तो एग्जिट नहीं करने वाले, बिकॉज दे हैव मनी पावर। ओके, सो व्हाट दे विल डू इज दे विल ट्राई टू ब्रिंग द प्राइस डाउन एट देयर कॉस्ट टू कॉस्ट एटलीस्ट, इफ नॉट टू गेट प्रॉफिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके, सो दैट्स वाई ये पर्टिकुलर लोकेशन पे ट्रेड करना थोड़ा रिस्की था, बट इफ एनीबडी वांट्स he or she must immediately put the stop loss at SL once position goes in profits. Okay, so यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट जब होगा तब हम लोग यहाँ पे कॉस्ट पे लगा सकते हैं, स्पेशली इन दिस केसेस। ओके, सो उसके बाद फिर प्राइस नीचे आने के बाद हमें ये जो ऐसे लिमिट्स थे ऊपर साइड से भी अच्छे लिमिट्स थे, बट नॉट गुड एज कम्पेयर टू दिस लिमिट्स, बट ये अच्छे लिमिट्स है एज कम्पेयर टू दिस लिमिट बायर्स। ओके, सो ये लिमिट्स में पावर है प्राइस को नीचे पुश करने का, बट यहाँ पे नीचे आने के बजाय प्राइस ने एक पिन बार दिया। ओके, बहुत शार्प रिजेक्शन दिया। यहाँ पे हमारा जो व्यू रहेगा ये पर्टिकुलर लोकेशन पे, वो हमारा व्यू अपसाइड का रहेगा। ओके, ये पर्टिकुलर लोकेशन पे इफ आई बिकॉज यहाँ पे अगर देखते हैं तो प्राइस कहाँ पे आ चुके हैं। सी ये जो पर्टिकुलर एलवीएन है, ये जो एनोमली है, और ये जो वैल्यू एरिया है, वैल्यू एरिया लो का रेफरेंस है, यहाँ पे प्राइस आ चुकी है। और अगर देखते हैं सी इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वेशन, और अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये इतने बड़े बड़े जो वोलेटिलिटी आई हुई है, ये बड़े मूव्स आए हुए हैं। ओके, ये पर्टिकुलर 3 दिन का यहाँ पे कॉम्पोजिट है। ओके, सी दिस इज द कॉम्पोजिट, यही लेवल पे कॉम्पोजिट है, और वहीं पे हमें ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट देखने मिल रहा है। सो इतने बड़े 3 दिन के कॉम्पोजिट को क्रॉस करके हम लोग डाउन साइड का प्लान नहीं कर सकते। ओके, दैट इज टू डिफिकल्ट फॉर प्राइस टू क्रॉस दिस पर्टिकुलर कॉम्पोजिट्स। ऐसे कॉम्पोजिट्स इजीली ब्रीच नहीं होते, और स्पेशली तब जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है। ओके, यहाँ पे ही कहीं पे सस्टेन करती प्राइस कंटिन्यूसली, और यहाँ पे ऑर्डर फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता, तब इट वॉज पॉसिबल, बट नॉट इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो वेयर प्राइस वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम अपसाइड टू द डाउन। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग लॉन्ग का ही प्लान कर रहे थे। यहाँ पे शॉर्ट्स की अपॉर्चुनिटी अगर बनती भी है तो भी हम लोग रिफ्रेन करेंगे शॉर्ट्स लेने से, और यहाँ पे ऐसे कुछ खास शॉर्ट्स की अपॉर्चुनिटी बनी भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बॉटम था और प्राइस ऊपर से आई थी नीचे। ओके, सो यहाँ पे हमारा व्यू टोटली अपसाइड का था। अपसाइड हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे अच्छे ऑर्डर्स आए। ओके, यहाँ पे 739 के हैं वॉल्यूम्स, और यहाँ पे हमें 800 के वॉल्यूम्स मिलने लगे एज एन इक्विटिंग वॉल्यूम, और उसके बाद हमें ये कैंडल भी मिली। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे हमें हेल्दी कैंडल भी मिली, इक्विटिंग वॉल्यूम्स भी है, हमारा व्यू यहाँ पे अपसाइड का है, हमें यहाँ पे 1000 का रिटेस्ट भी मिला हुआ है। सो इट वॉज गुड एंट्री। ओके, यहाँ पे जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, वी हैव टू टेक द ट्रेड फॉर लॉन्ग्स, बट ये ट्रेड लेते ही इमीडिएटली इन दिस कैंडल वी गॉट एस एल हिट। ओके, यहाँ पे एस एल हिट हुआ इमीडिएटली, और अगेन क्या डेवलपमेंट हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस नीचे आने लगी ये वॉल्यूम्स के साथ, यहाँ पे कौन से वॉल्यूम्स अगर देखते हैं तो 445 200 मीन्स 400 के रेंजेस के वॉल्यूम्स है, और नीचे जाते वक्त हमें यहाँ पे इक्विटिंग वॉल्यूम्स देखने मिले जो कि 600 के लेवल्स के। यहाँ पे अच्छे खासे लिमिट्स आने लगे, हमारे पास एग्रेशन भी है, कैंडल भी हेल्दी है। ओके, सो ऐसे कैंडल पे हम लोग लॉन्ग्स का प्लान कर सकते हैं। सो इट वॉज गुड लॉन्ग एंट्री। ओके, ये भी सेफ एंट्री थी, बट एस एल गॉट हिट, और ये भी सेफ एंट्री है। ओके, दोनों सेफ एंट्री थी, बट दिस एंट्री डिडंट वर्क। यहाँ पे जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे पुश किया और फिर प्राइस ने हेल्दी कैंडल दी, वैसे हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स प्लान करते हैं। okay, उसके बाद ये मूव जो है ये बहुत अच्छी मूव थी, इट वॉज वेरी बिग मूव। ऑप्शंस पे देखते हैं तो अच्छा खासा एक्सपेंशन था, क्योंकि विक्स जो है वो अराउंड 13-14 ही चल रहा है। सो यहाँ पे ये डे हाई तक के हमारा टारगेट है। ओके, करंट डे है। यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं तो सी गाइस हाउ ब्यूटीफुली इट वर्क्स। ओके, यू विल नॉट गेट टू सी दिस थिंग्स इन एनी अदर स्टडीज और कैंडल स्टिक पैटर्न्स। यहाँ पे हमारे पास इक्विटिंग वॉल्यूम क्या है, 600 का अराउंड है, राइट। सो जब ये मूव अपसाइड जा रही थी, यहाँ पे ना कोई पुल बैक आया, ना ही कोई ऐसे डीप ड्रॉडाउन के फेज में कई पोजीशंस। ओके, प्राइस वॉज कंटिन्यूसली गोइंग अप। सो यहाँ पे हमारे पास इक्विटिंग वॉल्यूम क्या चाहिए, अगर ये मूव रोकना है तो एटलीस्ट हमारे पास 600 के लेवल्स के वॉल्यूम चाहिए, राइट, 600 या फिर अबोव। तो सी यहाँ पे आया है क्या ये पर्टिकुलर मूव में, कहीं पे भी नहीं है। सो देयर वाज नो रीजन टू एग्जिट द ट्रेड्स इन बिटवीन। यहाँ पे कहीं पे ऐसे सिचुएशन ही नहीं बनी कि हम लोग ट्रेड एग्जिट करें। वी कैन इजीली होल्ड द ट्रेड। ओके, बिकॉज अवर टारगेट विल बी द डे हाई, और डे हाई पे से क्या हुआ यहाँ पे वी कैन सी दिस, राइट, 600 एक्जैक्ट जो वॉल्यूम हमें चाहिए था स्टॉपिंग वॉल्यूम के लिए, वो वॉल्यूम आया हुआ है ये पर्टिकुलर वॉल्यूम को इक्वेट करने के लिए। और ये कहाँ पे हुआ है, सो जहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हुई थी एक्जैक्टली वहाँ पे ये एग्जिट्स हुए। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, ये जो भी बिग प्लेयर्स थे जिन्होंने डाउन साइड में लॉन्ग्स की थी अपनी पोजीशंस, ओके, वो लॉन्ग्स यहाँ पे उन्होंने एग्जिट किए। ओके, और जो भी यहाँ पे सेलर्स है वो सेलर्स यहाँ पे डिफेंड करने आए हुए। सो इट वॉज वेरी मच विजिबल हियर, डेटा इज इन फ्रंट ऑफ अस। ओके, सो ऐसे पोजीशंस जो होते हैं, ऐसे लेवल्स जो होते हैं, वो सेफ एग्जिट होते हैं गाइस। ओके, इसके बाद हमें नहीं रुकना चाहिए। ये ऐसे ऑर्डर्स आने के बाद हमें नहीं पता उसके बाद फिर ये सेलर जो है वो डोमिनेट करने आएंगे, या फिर इन सेलर्स ने ऑलरेडी नीचे एग्जिट कर दिया, वी नेवर नो। सो दैट्स वाई वेरेवर वी सी सम साइंस ऑफ एक्टिविटीज फ्रॉम बिग प्लेयर्स वी शुड एग्जिट। सो यहाँ पे एग्जिट हुई है पोजीशन, उसके बाद में फिर प्राइस यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद फिर से अपसाइड गई। ओके, और यहाँ पे अगर देखते हैं सो इट वेंट अपसाइड, और यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स आने लगे। यहाँ पे अगर देखते हैं तो हमें अच्छे वॉल्यूम्स चाहिए थे, 500 के लेवल के वॉल्यूम्स चाहिए थे अगर ये मूव रोकनी है तो, और यहाँ पे आए बड़े वॉल्यूम्स। ओके, बड़े वॉल्यूम्स आने के बाद जस्ट द थिंग वाज ये पर्टिकुलर 1.1 के का जो ऑर्डर था, इसके रिटेस्ट के लिए हमने वेट नहीं किया, और ये बड़े ऑर्डर्स आने के बाद फिर ये कैंडल जब बनी, ओके, तब वी ट्राइड फॉर शॉर्ट्स। ये अच्छी कैंडल थी, दिस वॉज गुड कैंडल। यहाँ पे वॉल्यूम्स भी थे अच्छे खासे, और यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये जो ट्रेड प्लान किया था शॉर्ट्स का इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे ये वीपीओसी था। ओके, यहाँ पे हमारा प्रीवियस रेफरेंस भी है, एसएनआर भी है। ओके, ये स्विंग हाई भी था पिछला,
और यहाँ पे LVST भी था पुराना। ओके, सो दैट्स वाई दिस वाज क्रिटिकल रेफरेंस। और उसके बाद कल हमें यहाँ पे VPOC भी देखने मिला था, जहाँ पे वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेटेड है कल का और क्लोज भी है। ऐसे लोकेशन पे हमें ये डेवलपमेंट देखने मिला। ओके, और ये डेवलपमेंट के बाद हमें फॉलो थ्रू भी मिला। जस्ट द ओनली कंसर्न वाज दिस पर्टिकुलर ऑर्डर गाइस, दिस 291, क्योंकि यहाँ पे 200 के रेंजेस के एवरेज वॉल्यूम्स है। ओके, ये 1.1 के को अगर इग्नोर करते तो, एंड वही वॉल्यूम हमें यहाँ पे लिमिट साइड देखने मिला। दिस वाज द ओनली कंसर्न, अदरवाइज एवरीथिंग वाज गुड इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। सो ये ट्रेड जो है जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट में गई, वैसे ही फिर इसने SL दे दिया। ओके, सो दिस वेर द ट्रेड्स गाइस। इसके बाद वी डिडंट ट्राई एंड वी शुड नॉट ट्राई एक्चुअली। ये बड़े ऑर्डर्स है, बहुत बड़े लेवल के ऑर्डर्स हैं आए हुए। आज दिन में 1K के अबोव मल्टीपल ऑर्डर्स थे। उसके बाद में प्राइस ने यहाँ पे इतना पोर्शन पूरा कंसोलिडेट किया हुआ है। डे एंड पे कोई बड़े ऑर्डर्स नहीं, क्योंकि जो भी प्लेसमेंट्स है वो ऑलरेडी हो चुकी है विद इन अ डे। ओके, वी कैन सी दिस, जो 1K के अबोव ऑर्डर देखे हमने, और ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है 2.7 के। ओके, सो अभी देखते हैं एग्जैक्टली व्हाट वी कैन डू फॉर टुमारो। सी अभी क्या है, यहाँ पे प्राइस ऊपर तो गई है, ओके, बट इन अ वेरी स्टैगर्ड मैनर। यहाँ पे प्राइस ने कहीं एग्रेशन नहीं दिखाया है बहुत ज़्यादा। ओके, ये स्टैगर्ड मैनर पे अपसाइड गई हुई है। सो दैट्स वाई यहाँ पे हो सकता है कि ये जो बायर्स है, ये बायर्स में उतना स्ट्रेंथ नहीं है जितना चाहिए प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। ओके, दिस कैन बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, बट प्राइस ने ऊपर क्लोज किया हुआ है। सो दैट्स वाई विल कंसीडर बोथ द सिनेरियोज। ओके, अगर प्राइस यहाँ पे कहीं पे सस्टेन करती है, ये पर्टिकुलर VPOC ये क्लोज के ऊपर सस्टेन करती है प्राइस, ओके, विदाउट गिविंग एनी लिमिट्स फ्रॉम अपर एंड, तो फिर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स के लिए प्लान कर सकते हैं। ओके, और शॉर्ट्स के लिए प्लान क्यों कर सकते हैं, क्योंकि सी यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे वैल्यू बनी हुई थी अच्छी खासी, VPOC था, और VPOC से फिर प्राइस ने यहाँ पे शार्प डाउन मूव दिया। ये जो डाउन मूव आई थी, दिस इज वेरी बिग मूव राइट। ये मूव यहाँ से इनिशिएट हुई थी। ओके, सो दिस द पॉइंट वेयर प्राइस केम राइट नाउ। यहाँ पे अगर प्राइस आती है, ये डे के अबोव ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे अगर लिमिट्स देखने मिलते हैं हमें अपर एंड से, और ब्रेकआउट फेलियर के साइंस दिखते हैं, तो फिर हम लोग यहाँ से शॉर्ट्स भी प्लान कर सकते हैं। ओके, सो दिस विल बी द क्रिटिकल जंक्शन फ्रॉम वेयर वी कैन प्लान शॉर्ट्स और लॉन्ग्स ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर फ्लो। ऑब्वियसली वी हैव टू क्यूरियसली ऑब्जर्व द ऑर्डर फ्लो इन दिस पर्टिकुलर रीजन। ओके, यहाँ पे हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फ्रॉम बोथ द एंड्स। और इनकेस अगर प्राइस गैप डाउन होती है, गैप डाउन होने के बाद ये जो वैल्यू एरिया है और कल का ये VPOC ये रीजन में अगर सस्टेन करने लगती है और अपर साइड से लिमिट्स आने लगते हैं, तो फिर हम लोग फिर से डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। ओके, सो क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स अप साइड गए हुए हैं, प्राइस को पुश किया हुआ है, ये उतने स्ट्रेंथ वाले बायर्स नहीं दिख रहे हैं। ओके, अगर फ्रेश बायर्स कल आते हैं तो ही ये पर्टिकुलर पुश को स्ट्रेंथ मिलेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है ये पर्टिकुलर बायर्स को, एंड सेलर्स कैन डोमिनेट हियर। ओके, बट वट एवर वी आर डिस्कसिंग हियर इज अ हाइपोथेसिस। ओके, दिस हाइपोथेसिस शुड बी अकम्पनीड बाय ऑर्डर फ्लो। ओके, ऑर्डर फ्लो पे जो सिनेरियो हमें हाई वेटेज दिखेगा, वो साइड हम लोग ट्रेड करने का प्लान करेंगे। यहाँ पे शॉर्ट साइड का प्लान बन सकता है, और अगर यहाँ पे प्राइस आती है और ये पर्टिकुलर रीजन पे हमें अगर डाउन साइड से लिमिट्स मिलना स्टार्ट होते हैं, तो फिर हम लोग लॉन्ग साइड का भी यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ओके, सो दिस आर द सिनेरियो गाइस। इफ यू think that this particular content is helping you in solidifying your plans or to create your fresh plans, or in any manner it is helping you to strengthen your market understanding or to understand the markets in a better way, kindly do share, like and subscribe to this content guys. Kindly comment on YouTube if you think that any you have any feedback or you have any suggestions to improve the content. Okay, whatever you are feeling right now where you have taken trades, okay, that also we can discuss. If you have taken any trades that was a bad trade or any mistake was there, that we can discuss here if you share it in comments, or please share it with your colleagues, friends, so that at least they could save from bad trades and bad stop losses which can drain their capital, which is very devastating in terms of mindset and the capital. Okay, so this is it guys, this is it for today. Thank you, thanks a lot.